अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश में हम डिस्कस करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत की पुलिस के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है। वैसे तो आजकल जो मौसम है इस्लामाबाद का वह इंतहाई गर्म है, क्योंकि अपोजिशन जमातें एक पेज पे हैं और हुकूमत अपना पेज खुद संभाले हुए है। वो कहते हैं कि इत्तेहादी उनके साथ है और अपोजिशन कहती है कि इत्तेहादी हमारे साथ है। आइंदा 2 दिनों में क्या होने वाला है वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो स्पेशली मेरा गुफ्तगू का मौजू है वो पुलिस से मुतल्लिक़ है, वफाकी पुलिस से मुतल्लिक़ है। और वफाकी पुलिस के उन 2 मुकदमात से मुतल्लिक़ है, जो एक थाना कोसार का है, मुकदमा नंबर 133 है, जो इसी साल मुकदमा दर्ज हुआ है, और दूसरा मुकदमा है 282 जो थाना अपारा का है। जो मुकदमा थाना कोसार में दर्ज हुआ जिसका नंबर 133 है, वो है आयशा नामी एक खातून है, उससे मुतल्लिक़ है। उसने एप्लीकेशन दी कि उसके साथ एक चैनी ने घर बुला के, जो कि उसकी मुलाजमा थी, पैसे लेने के लिए गई, तनख्वाह के हवाले से वहाँ पे उसने घर बुलाया और उसके साथ ज़्यादती की। उस पर क्या पेशरफ्त हुई, उसमें ज़राए हमें ये कहते हैं कि इस पर बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस रहा जनाब। इसमें पता नहीं क्या हो सकता है, इसमें कोई गद्दार वतन है, कोई इसमें कोई जो चैनी है वो गैर कानूनी तरीके से आया हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और एक इस तरह का इल्ज़ाम उस पर आयद किया गया कि उसने एक खातून के साथ जो है ना ज़बरदस्ती ज़्यादती की और उसकी इज़्ज़त के साथ खेला। लेकिन इस पर क्या पेशरफ्त हुई, थाना कोसार बड़ा जो है वफाकी दारुल-हुकूमत का पोश सेक्टर का थाना है, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं और बड़े वज़ेदार लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है और बताया जाता है कि जो है पुलिस बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। और इस तरह के मुकदमात में ख़ुसूसी तौर पे इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है जो कि शे सुर्खियाँ की ज़ीनत बनते हैं मुकदमे। तो ये जो मुकदमा 133 है, इसी साल 2022 में दर्ज हुआ, उस पर क्या पेशरफ्त है, उस पर क्या मामलात चल रहे हैं। ऐसी खामोशी हुई है कि जैसे या तो दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है या उस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल उसी जगह पे स्टक है। लेकिन जो तफ्तीशी हैं वो कहते हैं कि हम इसकी जो है ना तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आई हैं जिनका मज़ीद तफ्तीश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो मुकदमा नंबर 133 है थाना कोसार का, उस हवाले से हमारे ज़राए कहते हैं कि जो चैनी है ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहा है, गैर कानूनी तरीके से आया, पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका कारोबार है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत साबित भी हुई, जिस पे तहकीकाती इदारों ने तहकीकात भी की। इसमें हमारे एहसास इदारे भी मुलव्वस रहे, वो भी इस पर तहकीकात करते रहे। लेकिन इस पर क्या कुछ हुआ वो सारा कुछ पोशीदा है, और ये ज़हर किया जा रहा है कि इस मुकदमे में जो है बज़ाहिर कुछ नहीं है, इनका कोई अपना ज़ाती लेन देन का इशू था जिसकी वजह से ये मामलात हुए या इस तरह की दरख्वास्तें। लेकिन इस मुकदमे में इतनी हेप क्रिएट की गई, इतना इसको उछाला गया कि पता चल रहा था कि ये बहुत कोई अहम नोयत का मुकदमा है और इसमें जो पाकिस्तान की सालमियत है वो इस पे दाव पे लगी हुई है। और दूसरा मुकदमा है मुकदमा नंबर 282 थाना अपारा का, जो वफाकी पुलिस की एक कांस्टेबल से मुतल्लिक़ है कि वफाकी पुलिस के एक कांस्टेबल की डेथ हुई और कहा यह जा रहा था कि इल्ज़ाम ऐद किया गया कि ये एसपी जो ट्रैफिक हैं अरफ हुसैन शाह, उनसे मुतल्लिक़ है, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करने की बातें होती रहीं। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया। अरफ हुसैन शाह ने जो वफाकी पुलिस के एसपी हैं उन्होंने अपनी ज़मानत भी करवा रखी है। आईजी इस्लामाबाद ने इस हवाले से कहा कि ये 12 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट हम देंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 12 घंटे के बाद आज 12 दिन गुजर गए, वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। लेकिन अगले रोज़ हमें यह पता चला कि एक मुकदमा 282 दर्ज कर लिया गया है, उस पर मज़ीद जो है वो तफ्तीश हो रही है। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस तरह के मुकदमा, ये मैं 2 मुकदमों का जिक्र कर रहा हूँ जो दोनों एक ख़वातीन से, एक मुकदमे में एक खातून के साथ रेप होता है, वो रेप का मुकदमा है। दूसरी खातून जो वफाकी पुलिस की मुलाजमा थी, उसकी ज़िंदगी चली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। वो अपने ही डिपार्टमेंट के एक एसपी पे इल्ज़ामात
ऐद होते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने जहर उसको दी हो और उस पर कार्रवाई हो रही होती है। लेकिन इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक सामने नहीं आता है। तो मैं ये आईजी इस्लामाबाद से सवाल करूंगा कि आईजी इस्लामाबाद साहब, आपकी जो तफ्तीशी टीमें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मुकदमात देखती हैं कि अब तो आपने ये मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से भी अलग विंग्स बना दिए गए हैं, अलग जिम्मेदारियां ऐड कर दी गई हैं और एक पूरा मीडिया का डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ है कि ये मीडिया का जो डिपार्टमेंट है ये सारा कुछ जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, अगर किसी सहाफ़ी को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो या कोई कुछ जानना चाहे या किसी हवाले से मौक़िफ़ लेना चाहे तो आपका एक मीडिया डिपार्टमेंट आपके लिए काम करता है। लेकिन वो मीडिया डिपार्टमेंट क्या काम करता है, इस हवाले से मैं आइंदा 1-2 दिन में बड़े अहम इंकशाफात और बड़ी अहम बातें आपसे शेयर करूंगा कि आपके मीडिया डिपार्टमेंट का क्या काम है, वो मार्केट में क्या काम कर रहे हैं, किस अफसर को, किस SHO को और किस पुलिस वाले को वो सिर्फ डिफेंड करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ क्या है और उनके इवज़ वो क्या ले रहे हैं, उनके कारोबार क्या हैं। इस पर मैं आईजी इस्लामाबाद साहब आपसे ज़रूर मुखातब हूँगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि आपका मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। लेकिन आज जो मेरे गुफ्तगू का मौजू है वो खुसूसन इन 2 FIRs के मुतल्लिक़ है, 133 और 282। इनमें क्या पेशरफ्त हुई है, आपके तर्जमान से भी मेरी बात हुई, वफाकी पुलिस के, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने ये पूछा कि 282 मुकदमा जो है इकरा कांस्टेबल जो जिसकी ज़िंदगी गई, जो जाँ बहक हुई और कहा जा रहा था ये कत्ल है और अभी भी उसकी मामलात तफ्तीश के मरहले में हैं, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, जो 12 घंटे के बाद रिपोर्ट आनी थी उस पर क्या हुआ। तो उनका कहना यह था कि 12 घंटे की जो रिपोर्ट आनी थी वो तो फौरी रिपोर्ट आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया। उससे आगे एक पेशरफ्त है वो आगे आपको SHO बता सकते हैं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि SHO से आप बात कर लें, उनसे पूछ लें। तफ्तीशी से जब भी किसी भी हवाले से हम बात करते हैं आईजी साहब, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि इस काम के लिए हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, वही आपको इससे के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगरचे इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे ज़राए के ज़रिए आ जाती है कि इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, लेकिन आपको बताना यह है कि आपके जो ज़ेर साया काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जो खुसूसी आपके लिए बनाया गया है, वो क्या कर रहा है, वो आपके नोटिस में बात लानी ज़रूरी है कि अगर इन्हीं दोनों मुकदमों के हवाले से 133 जो थाना कोसार का है और 282 जो थाना अपारा का मुकदमे के हवाले से अगर मीडिया को, अगर क्राइम रिपोर्टर्स को बाखबर रखा जाता और हक़ाइक़ पहले दिन ही बता दिए जाते कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों छुपाया जा रहा है, किस तरह से इसकी वजाहत की जा सकती है और ये हक़ाइक़ इसमें क्या सामने आ सकते हैं और क्या हकीकत है। क्योंकि आप और आपका डिपार्टमेंट तो बड़ी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हाइप क्रिएट की जाती है, एक हवा बनाया जाता है ताकि बाकी चीज़ें इसके अंदर छुप जाएँ। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है, जुर्म पेशा अनासर से किस किस के रब्ते हैं, आपके पुलिस में से कौन से ऐसे लोग हैं, आप उस पर पहले भी रिपोर्ट हासिल कर चुके हैं, आप मज़ीद भी इस पर काम कर रहे होंगे यकीनन, क्योंकि ये मुसलसल काम करने की बात है। लेकिन उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ सामने आता है, इसका कुछ पता नहीं है। तो आईजी साहब, इस्लामाबाद में बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं जो रिपोर्ट होने से रह भी जाते हैं, जो आपके जो पुलिस के तर्जमान हैं वो उन चीज़ों को गोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात की मैं आपको ज़रूर दाद दूंगा कि आपने अपनी डिपार्टमेंट की और अपनी प्रोजेक्शन के हवाले से आपका जो मीडिया सेल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने जनाब आपकी बल्ले बल्ले न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बना रखी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी जो भी होती है, जिस तरह भी होती है, आपके जो पुलिस अफसरान की कारकर्दगी है जो भी होती है, जिस तरह होती है, उनको बड़ा बना चढ़ा के पेश किया जाता है और बताया जाता है कि हम बहुत तीर मार रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं आपके डिपार्टमेंट के लोगों से, उन्हीं जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, उनसे कोई बात किसी हवाले से पूछ ली जाए कि ये वक़ूआ फ़लाँ जगह पे हुआ है, तो वो हमेशा यही ज़ाहिर करते हैं कि वो इससे बेखबर हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वो पता करके बताएंगे और जब पता करके बताने के हवाले से बात की जाती है तो वो मौसूफ फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठाते हैं तो वो कहते हैं इसमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, जो ही कोई इसमें पेशरफ्त होगी तो हम आपको बताएँगे। तो आई साहब, आपको बताना ये था कि ये सारी चीज़ें
आप अगर लेवल लेके चलेंगे तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और जराइम में भी कमी आएगी। अगर आपके मीडिया डिपार्टमेंट चंद एक लोगों को, चंद एक पुलिस अफसरान को सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, उनके हवाले से आने वाली एप्लीकेशनें आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, उनको मंजर आम पे आने से रोक देंगे या उनको उधर ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे, या वो लोग जो उनको पसंद नहीं है, आपने SHO लगा दिए, आपने DSP बना दिया, आपने SP का उनको चार्ज दिया, वो उनसे उनकी आपकी डिपार्टमेंट की बनती नहीं है या वो उनकी खिदमत नहीं कर पाते, तो यकीनन उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। आपके सामने भी रोज़ाना की बुनियाद पे TV चैनल्स की, अखबारात की कटिंग यकीनन आती होगी, आप उसको देखते होंगे, आप इस बात पे खुश होते होंगे कि आपकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, आपकी ख़बरें बहुत अच्छी छप रही हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ ख़बरों की हद तक ना रहें, आप वफाकी दारुल-हुकूमत में शहरियों के साथ होने वाले जो मुज़ालिम हैं, जो होने वाले मामलात हैं, जो उनके साथ उनको लूट लिया जाता है सरेआम, या मतलब ऐसी चीज़ें जो छुपी होती हैं जिनके बारे में आपको आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी होती है, वो जिस पे हम भी बात करते हैं, आपको जो हमारे नोटिस में, जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं, वो आपसे हम शेयर करते हैं ख़बर के तौर पे, वो सारी चीज़ें रह जाती हैं, जिसकी वजह से जुराइम की रेशो जो है उसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। लेकिन आपकी नज़र में या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है, सब जो है ओके की रिपोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत में जुराइम की रेशो में IG साहब फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आपको इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। आप ज़रूर इसको देखें कि आपके जो SHOs हैं, जो SDPOs हैं, जो SP साहबान हैं, SSP साहबान हैं या DIG साहबान हैं, वो किस तरह से रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं और उनके एरियाज़ में, उनके हदूद में क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है आप इस बारे में जानें। कब्ज़ा माफिया के हवाले से, शहरियों को लुटने के हवाले से, शहरियों के साथ ज़्यादतियों के हवाले से, शहरियों के कारोबारी मसाइल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो यकीनन आपके थाने में आती हैं, जहाँ वो सारी चीज़ें होने के बाद जिनमें आपकी पुलिस की दिलचस्पी होती है, तो वो हमेशा या तो कह दिया जाता है ये कोर्ट केस है, आप कोर्ट में चले जाएं, या फिर कहा जाता है कि ठीक है इसको हम इंटरटेन करते हैं और इसका मुकदमा दर्ज करते हैं। बहुत सारे ऐसे रेलिवेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्ट में भी भेजने की कोशिश की गई, और जो ऐसे शहरी हैं जिनकी इतनी अप्रोच नहीं होती, उनको फिर मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है। और ऐसे भी मुकदमात हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, कि जो सिर्फ एप्लीकेशन बनाई जाती है वहाँ पे बैठ के और अगले लम्हे उस पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो IG साहब, मेरिट बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरिट रखना, मेरिट पे काम करना। आप भी हमेशा यही कहते हैं कि मेरिट पे काम होना चाहिए, लेकिन मेरिट पे काम पे नज़र रखना भी आपका काम है। आप ज़रूर ये देखें कि किस जगह पे क्या हो रहा है, ख़ास करके इन 2 मुकदमों के बाद। ये एक छोटी सी बात है, आपकी नज़र में भी छोटी सी बात है और मेरी नज़र में भी एक छोटी सी बात है, कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं, लेकिन अगर इस तरह के छोटे वाक़यात पे भी आपकी नज़र होगी तो बड़े वाक़यात फिर आपसे छुप नहीं पाएंगे। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आपको बताने की कोशिश की कि IG इस्लामाबाद साहब और उसका मीडिया सेल और बाकी इस्लामाबाद में होने वाले जुराइम की पोजीशन क्या है। इस हवाले से हम मज़ीद भी आपको आगाह रखेंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।